अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से भी अदालत से यानी कि सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है जो कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले थे। एक तो मौविया का बयान जो 164 का नया रिकॉर्ड करवाने के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने जो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी कि बच्ची से जो है वो मुलाकात कराई जाए, मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उन दोनों दरख्वास्तों के मुस्तरद होने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में दो अलग अलग जो है वो अपीलें फ़ाइल की गई थी। उस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने जो वो समाअत की। आज ही चूँकि परमिशन ली गई थी और आज ही समाअत हुई और उसके बाद फिर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। प्रोसिक्यूटर जो है जनरल सिंध हैं उनको नोटिस किए हैं, मुद्दई मुकदमा को नोटिस किए हैं और दीगर को नोटिस जारी करके इन दरखास्तों के ऊपर जवाब तलब किया है। अदालत ने 27 तारीख यानी 27 अक्टूबर इस केस की समाअत के लिए मुकर्रर की है। मुल्ज़िम की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है, ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला उनके जो दरखास्तें थी उसमें बेशुमार कानूनी नुकात को नज़रअंदाज किया गया, बेशुमार उनके जो राइट्स है उनको हक़ नहीं दिया गया। तो इसलिए उनका हक़ है कि ना सिर्फ वो मुलाकात कर सकें मौविया से, बल्कि इसके अलावा जो बच्ची का नया बयान है जज के सामने यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से ला के 164 का उसका बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन दरखास्तों के ऊपर उनके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया, उनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। इनका ये कहना है कि अब जो अदालत का वो फ़ैसला उसको कलअदम करार देकर, ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला उसको कलअदम करार देने के बाद उनकी ये दोनों दरखास्तों को मंजूर किया जाए, यानी कि बच्ची का 164 का नया बयान और ज़हीर से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जब रोस्टम पर आए और पहले जो थी वो दरख्वास्त 164 की समाअत के लिए जो वो टेकअप हुई, उसमें अदालत ने पूछा सारे मामले का, उसके बाद फिर अदालत ने नोटिस जारी किए। उसके बाद फिर दूसरी जब दरख्वास्त आई तो उसके बाद फिर ये कहा गया कि ये 164 के बाद ये अब मुल्ज़िम से ज़हीर जो है मुल्ज़िम है उसकी मुलाकात के हवाले से है जो कि मौविया से वो मुलाकात करना चाहता है। तो अदालत ने पूछा कि क्या कल माँ बाप की मुलाकात मौविया से हो गई, जिसमें GM फ़ारूकी साहब जो है उन्होंने अदालत को बताया, मुल्ज़िम के वकील ने, कि जी हाँ मुलाकात हो गई और 5 घंटे तक माँ बाप की बच्ची से मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने ये अदालत को कहा कि अब मुल्ज़िम को यानी कि जो ये दरख्वास्त गुज़ार ज़हीर है इसको भी मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जी हाँ बिल्कुल इसको भी मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। उस दौरान फिर GM फ़ारूकी साहब ने कहा चूँकि जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट जो है ज़हीर हुसैन एडवोकेट वो कमरा अदालत में मौजूद हैं तो उनसे भी राय ले लें। तो ज़हीर एसोसिएट जो है जिब्रान नासिर साहब के वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेनी है, कुछ क्लाइंट से अपनी हिदायत लेनी है, तो हम जो अगली समाअत होगी उस पर अपना जवाब भी दाखिल कराएंगे और उसके बाद जो भी मौक़िफ़ होगा हम अदालत के सामने अगली समाअत पर जो है वो रखेंगे। क्योंकि आज हम सिर्फ इस मामले को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, हम कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन हमें ना तो दरख्वास्त की कॉपी मसूल हुई है और ना ही हमें कोई और चीज़ जो है वो नोटिस अदालत के मसूल हुए हैं, तो लिहाजा हमें मोहलत दी जाए। तो बहरहाल अदालत ने इस दरख्वास्त के ऊपर भी जो है वो नोटिस जारी किए हैं। अब जो अदालत का ये वाला रिमार्क्स कि इसकी भी यानी कि मुल्ज़िम की भी बच्ची से मुलाकात होनी चाहिए, इस पर काफ़ी अगर आप फोकस करें तो उसमें लग रहा है कि जज साहब जो है वो जिब्रान नासिर साहब यकीनन मुखालफत करेंगे और मैंने GM फ़ारूकी साहब की जो GM कुरैशी साहब की जो बात की, इसके अलावा दीगर जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि मुलाकात मुल्ज़िम की कोई राइट नहीं है, मुल्ज़िम मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन अदालत ने ये रिमार्क्स ही हैं कि मुल्ज़िम को मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए अगर वो भी जो है वो वालिदैन ने जो अगर मुलाकात है वो कर ली है। तो अब देखना ये है कि चूँकि जब ये 27 तारीख को नोटिस जारी होंगे, 1 तारीख को यानी कि 1 नवंबर को जो दूसरा केस था वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है MLO से मुताल्लिक, जो कि मुद्दई मुकदमा की तरफ से दायर किया गया था। उसमें उसी केस में ही जो वालिदैन हैं उनसे मुलाकात की उनको इजाज़त मिली थी। MLO के हवाले से अब तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। तो अब 27 तारीख को यानी कि 27 अक्टूबर को ये केस समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है। तो अब ये देखना है कि जिब्रान नासिर यकीनी तौर पर इसकी मुखालफत करेंगे। कानूनी जो मुख्तलिफ़ हुक्मनामे हैं वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, मुख्तलिफ़ कानूनी जो नज़ीरे हैं वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो वो यकीनी तौर पर अदालत में ये बात रखेंगे कि अदालत किसी भी सूरत मुल्ज़िम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकती। अब 27 तारीख को जो भी फ़ैसला होगा, 27 तारीख को जो भी इस मामले में उनका मौक़िफ़ होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस दौरान जो कल बड़ी पेशरफ्त हुई है उस हवाले से जो वो बेशुमार मज़ीद प्रोग्रेस, मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है, वो कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।